हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 8 देखने वाले हैं, कानून और सामाजिक न्याय। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कानून और सामाजिक न्याय के विषय में तथा हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो शोषण से मजदूरों अथवा उपभोक्ताओं को बचाने हेतु तथा उन्हें उचित न्याय देने हेतु, वहीं बाजार या समाज में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाने हेतु, वहीं कुछ ऐसी निजी कंपनियां, ठेकेदार अथवा कारोबारी होते हैं जो ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों को उनका सही हक नहीं देते हैं, अर्थात ये लोग अधिक बचत के उद्देश्य से मजदूरों को उनके श्रम के अनुरूप वेतन नहीं देते हैं। मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। इस कानून के जरिए मजदूर, उपभोक्ता, उत्पादक तीनों के संबंध को संचालित किया जाता है ताकि उनका शोषण न हो। वहीं पावरलूम की बात करें तो बिजली से चलने वाले करघों को पावरलूम कहा जाता है। यह 4 से 6 करघों की एक छोटी इकाई होती है। सरकार द्वारा सामाजिक न्याय कैसे हो, इसके लिए मजदूरों को उचित वेतन मिले, इसके लिए उचित कार्यदशाएं निर्धारित की जाएं। वहीं सरकार द्वारा कार्यस्थल का समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। संविधान में वर्णित शोषण से मुक्ति के अधिकार को कठोरतापूर्वक लागू किया जाए। वहीं निजी कंपनी पर भी सरकार का नियंत्रण हो। सरकार द्वारा बंधुआ श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अंतर्गत 14 साल से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। वहीं 2016 में संसद द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया। इस संशोधन में 14 से 18 वर्ष के बच्चों को जोखिम वाले कार्यों में लगाया तो यह संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इसके तहत अपराध की सूचना देने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें जो शिकायत होती है उसे पेंसिल शिकायत कहते हैं। इसका अर्थ है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। वहीं भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो यह 24 साल पहले भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जो अमेरिका की एक कंपनी थी जिसने अपना संयंत्र भोपाल में लगाया था। यह घटना 2 दिसंबर 1984 में हुई थी, रात 2 बजे। इसमें जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। यह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका शॉर्ट नेम है MIC। लाखों लोग इसमें मारे गए थे। इसमें 3 दिन में लगभग 8,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करा दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा कंपनी से पीड़ित पक्ष के लिए, परंतु 1989 में $47 करोड़ ही दिए गए कंपनी द्वारा। फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई, परंतु इसमें कोई बदलाव नहीं आया। यह कारखाना बंद हो गया। उस समय इस कंपनी के चेयरमैन एंडरसन थे। डाउ केमिकल कंपनी ने इस कारखाने पर कब्जा कर लिया। 50,000 से ज़्यादा लोग आज भी इस गैस के प्रभाव के कारण अनेक बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके कारण वे अपनी आजीविका चलाने के लिए भी कुछ कार्य नहीं कर पा रही हैं। वहीं सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का वर्णन है। 2 दिसंबर को जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, तब सरकार क्या कर रही थी अथवा सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? तो भारत में उस समय सुरक्षा कानून ढीले तथा कमज़ोर थे। सुरक्षा कानून को ठीक से लागू नहीं किया गया था। वहीं सरकारी अफसरों की बात करें तो इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को तैयार नहीं थे। 1978 में जब मिथाइल आइसोसाइनाइड उत्पादन कारखाने की स्थापना हुई थी, तो भोपाल नगर निगम अधिकारी ने कहा था कि इसकी स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ है, परंतु सरकार ने कहा कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिल सके। अतः इस कंपनी को अपना संयंत्र लगाने की मंजूरी दे दी गई सरकार द्वारा। वहीं पर्यावरण की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए, जो कुछ इस प्रकार हैं। 1984 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। 1991 में सभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और दोषी पर भारी जुर्माना लगाने संबंधी कानूनी प्रक्रिया तय करें।
वहीं 1998 की बात करें तो 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहन सीएनजी अर्थात कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग करें। वहीं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली की एक रिपोर्ट के अनुसार हवा में विषैले पदार्थ का स्तर ऊंचा है, जो पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों अथवा कारों के कारण पैदा हो रहा है। वहीं निवेश किसे कहते हैं? भविष्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए खर्च होने वाला पैसा ही निवेश कहलाता है। सतत विकास लक्ष्य 9 का उद्देश्य था उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। वहीं सतत विकास लक्ष्य 8 का उद्देश्य था उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। आगे है भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है, परंतु फिर भी स्थानीय लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पास साफ पानी के कोई अन्य स्रोत नहीं हैं। अमेरिकी कंपनी के भारत आने के क्या कारण रहे? आखिर अमेरिकी कंपनी ने भारत में ही अपना संयंत्र क्यों लगाया, किसी अन्य देश अथवा अमेरिका में क्यों नहीं? तो इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है सस्ती मजदूरी दर। उस कंपनी को भारत में कम वेतन पर अधिक मजदूर उपलब्ध हो गए थे, जिसके कारण उसे काफ़ी बचत होती। वहीं दूसरा कारण है पर्यावरणीय सुरक्षा कानूनों का अभाव। उस समय भारत में इन कानूनों का अभाव था, इसलिए कंपनी को पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं थी। परंतु यदि अमेरिका में यह कंपनी खुलती तो पर्यावरण सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करनी होती, जिसके कारण कंपनी की लागत अधिक आती। वहीं उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह। कौन से टैंक नंबर से गैस का रिसाव हुआ? तो 610। कितने वार्डों में फैली? 36। कितने टन गैस फैली? तो 40 टन। यह कुछ उससे संबंधित फैक्ट थे। वहीं विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा मानी जाती है भोपाल गैस त्रासदी। त्रासदी के बाद क्या कानून आए? रासायनिक आपदा संबंधी प्रावधानों को धारा 304 में शामिल किया गया। यह धारा लापरवाही के कारण लोगों की मौत से संबंधित है। इस धारा के तहत अपराधी को अधिकतम 2 वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया जाता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं। यदि इससे पहले के चैप्टर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम 9th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। भोपाल गैस त्रासदी पर एक मूवी भी बनी है 2013 में, अ प्रेयर फॉर रेन। यदि आप लोगों को नोट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।